अच्छा, आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना, वो ये है कि दिल का टूटने के ऊपर ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, वो कहते हैं कि उजड़ गए हैं भाईजान, हम तो परेशान हो गए हैं, हमारा तो कख नहीं रहा। ठीक है, ये कंडीशन होती कब है, पहले तो ये देख लें। देखें, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, कोई आपसे मोहब्बत कर रहा होता है। ठीक है, दोनों में से दिल कब टूटता है या ब्रेकअप कब होता है? वो कब होता है कि जब कोई और हमें छोड़ दे। अच्छा, ये अजीब ही बात है, जब हम किसी को छोड़ दें हम उसे ब्रेकअप समझते नहीं है, उसे तो हम लोग कहते हैं बड़ा फन हो गया। अब जब कोई हमें छोड़ के जाता है, जिसे कहते हैं हम ब्रेकअप बोल रहे होते हैं, हम लोग कहते हो कि दुनिया और माफिया से बेखबर होना शुरू हो जाते हैं, अपना हाल से बेहाल कर लेते हैं, उजड़े उजड़े रहना शुरू कर देते हैं, परेशान होना शुरू कर देते हैं। कह लें कि अपने आप को जो बनाते थे, जो संवारते थे, वो सब कुछ छोड़ दिया करते ना। इस एक कंडीशन का नाम रखा जाता है जी ब्रेकअप। इस कंडीशन से निकलने के लिए क्या ज़रूरी है, या आप ये कह लें कि इस कंडीशन के अंदर हमें कौन से काम करने चाहिए ना। अब इसके ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ समझेंगे। देखिए, अगर आप सो रहे हैं और आपको ख्वाब के अंदर ऐसा लग रहा है कि आप डूब रहे हैं, कि मगरमच्छ आपको खाने आ रहा है, तो आप करते क्या है, आप जो ना वो हिलचुल करते हैं और फ़ौरन आपकी आंख भी खुल जाती है। आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि आपके ऊपर रियल कोई अटैक हुआ हुआ है। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आप जीते जागते समंदर में गिर जाएं, दरिया में गिर जाएं, कोई मगरमच्छ, कोई मछली आपको खाने के लिए आ रही हो, तो तब भी आपकी सेम कंडीशन होती है। इस चीज़ से समझ क्या आता है, वो ये कि जो हमारा ब्रेन है ना, वो रियलिटी और इमेजिनेशन में ना डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकता। जब आप सो रहे हैं, जब आप सपने के अंदर हैं, ख्वाब देख रहे हैं, वो आपकी इमेजिनेशन चल रही होती है। दिमाग जो आपका रिस्पॉन्स दे रहा होता है, सेम रिस्पॉन्स है कि जब आप जाग रहे होते हैं ना, तब जो दिमाग दे रहा होता है। अब एक चीज़ तो ये क्लियर होती है कि दिमाग ने जो रिस्पॉन्स देना है ना, वो कब देना है, हमारी कंडीशन के ऊपर, चाहे वो इमेजिनेशन से आ रही है, चाहे वो रियलिटी के अंदर है। अब इस कंडीशन से, वो जो ब्रेकअप वाली कंडीशन है, वो गम वाली है, उससे निकलने का सबसे बेहतर तरीका तो क्या है कि आप जो है जाग जाएं, अपने आप को होश में ले आएँ, आप उस ख्वाब से निकल आएँ, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जब ब्रेकअप होता है, जब कोई हमें छोड़ के जाता है, जब हमें कोई तोड़ के जा रहा होता है ना, तो हमें मिलती एनर्जी है। अब उस एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, 5 ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप लोगों ने ना नहीं करनी होती। जब आपके साथ ऐसा हो तो आपने 5 चीज़ें हैं कि जिनको नहीं करना। उसके बाद होगा क्या कि आप जो है ना अपनी एनर्जी को, जो आपको ब्रेकअप के रिजल्ट में मिल रही है, उसके रिस्पॉन्स में मिल रही है, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि आपने ना वास्ते की भीख नहीं मांगनी। जो छोड़ के चला जाए ना, चला जाए मेरे भाई, आपने उसको मैसेजेस पे मैसेजेस लगे रहे, कॉल पे कॉल कर रहे हैं, उसके दरवाजे बजा रहे हैं, उसके दोस्तों से उसकी बात कर रहे हैं, तो ऐसा कतई नहीं करना। ठीक है, मोहब्बत ये नहीं है कि भाई तुम छोड़ के ना जाओ, कहते हो जी भाई तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, भाई मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत है। अब इसका ये मतलब थोड़ी ना है मेरे भाई कि वो आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता, उसकी अपनी भी ज़िंदगी है ना। ठीक है, आप उसे जीने दें। पहली चीज़ क्या करनी है आपने कि आपने राब्ते की भीख नहीं मांगनी। जो आपको छोड़ के जा रहा है, जाने दो उसे, अच्छे लफ्ज़ों में कह लो कि अलविदा कहा करो। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने उससे बात नहीं करनी। हमारे यहाँ होता क्या है कि हम जिसको छोड़ भी देते हैं, लेकिन बार बार उसका जिक्र खैर ज़रूर कर रहे होते हैं। वो एक अजीब ही कंडीशन होती है। ठीक है, वो हम जब खाना खा रहे हो तो हमें वही नज़र आ रहा है, जब हम कपड़े लेने जाए तो हमें एहसास हो रहा हो तो यार उसको तो ये वाले कपड़े पसंद थे, उसको ये कलर पसंद था, खाने में उसको ये डिश पसंद थी, घूमने में यार उसको ये वाला क्या लगे प्लेस जो थी, या ये वाला जो पोजीशन थी वो अच्छी लग रही थी, मोबाइल लेना नहीं यार उसको ये वाला मोबाइल पसंद था। वो हर चीज़ में जब आप उसी की बात करोगे तो आप उस चीज़ से निकल नहीं सकोगे मेरे भाई। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आपने क्या कर लेनी है, आपने ना, एक होता है हमारे यहाँ कि जब हम छोड़ भी देते ना, कुछ साल 6 महीने में एक आधा राब्ता रहता है, कोई हम मैसेज भेज देते हैं या कोई वो मैसेज भेज रहा होता है, तो आपने ये भी नहीं करना। वो जो आना जाना लगा रहता है ना, इसको भी छोड़ देना। जब आपने कट ऑफ करना है ना, तो उसे मुकम्मल कट ऑफ कर दो। फिर उसकी बात करना, फिर उसको सोचना, फिर उसको मैसेज भेजना, उसके हाल अहवाल पता करना, आप इसको भी छोड़ दें। लेकिन होता बहुत मुश्किल है, मैं पहले बता दूँ। हर आपको अपनी बर्थडे के ऊपर कह लें कि एक बेयकीनी सी होती है। ठीक है, वो जितने आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं ना, आप उसमें देखते हो कि अननोन किसका आया। कोई आपको अननोन का मिस कॉल भी आ जाए तो लगे होते हैं नहीं यार हो सकता है उसी की हो। कोई गिफ्ट अगर अननोन आ जाए तो उसके ऊपर भी 10 मरतबा सोचा जाता है यार उसी ने ना भेज दिया हो। तो एक तो ये कि जो आने जाने वाला सिलसिला है इसको बंद कर देना। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि आपने उसकी निशानियों को हटा देना। नो डाउट कि उसने आपको कुछ गिफ्ट आउट किया होगा, आपको उसने रुमाल दिया है, कोई डायरी दी हो, कोई पेन दिया होगा, कोई कपड़े दिए हुए, आप उन सारी चीज़ों को अपने सामने से हटा दें।
क्योंकि जब तक आप उससे अटैच जितनी भी चीज़ें उनको देखते रहेंगे ना, वो बार बार याद आता रहे। आप अपनी जो एनर्जी मिली थी ना उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। और पांचवी और जो आखिरी चीज़ है ना वो ये कि आपने अपने आप को हर्ट नहीं करना, आपने अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना। कुछ लगे होते हैं नहीं जी मैं नहीं जी सकता, मैं मरूंगा, मैं तो भाई सुसाइड कर लूंगा, ठीक है, दरिया में छलांग लाने को तैयार खड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो कह लो कि लिखना पढ़ना छोड़ देंगे, कारोबार करना छोड़ देंगे। तो मेरे भाई ये वाली हरकत बिल्कुल नहीं करना। वो रगे काट के बैठे हुए होते हैं, वो खुदा का नाम लो, अल्लाह के बंदे, जाने वाला तो चला गया, आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो एक तो ये सिर्फ 5 चीज़ें हैं वो जो आपने नहीं करनी। जब आप ये 5 चीज़ें नहीं करेंगे होगा क्या कि आपको जो एनर्जी मिलेगी ना आप उसको पॉजिटिव वे में लगा सकते हो। मैं एक दोस्त है बड़े अच्छे हैं, उनका नाम तो नहीं ले सकता, कि उनका जरी बात है ज़िंदगी का एक फेज़ होता है, मोहब्बत भी हुई और उसके बाद ब्रेकअप भी हो गया, वो मोहतरमा छोड़ के चली गई। अब उसके बाद उन्होंने किया गया कि अपनी तमाम एनर्जी जो है ना अपने कैरियर के ऊपर लगा दी, ठीक है। बहुत कम होते हैं कि जो आफ्टर ग्रेजुएशन फर्स्ट अटैम्प्ट में CSS क्लियर कर जाते हैं। जवान के बच्चे ने कर लिया CSS क्लियर। बहुत कम होते हैं कि वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थे कि CSS क्लियर करने के बाद इनके एक FCPS के लिए एग्जाम होता है जिसकी सीटें बड़ी कम होती हैं, कि अगर एक मेडिकल कॉलेज के अंदर 350 MBBS की सीटें हैं तो आई थिंक 50 के करीब सीटें होती हैं टोटल FCPS की। वो जवान फर्स्ट अटैम्प्ट में FCPS के लिए भी सिलेक्ट हो चुका है। उसने क्या किया कि अपनी तमाम एनर्जी जो है वो अपने कैरियर के ऊपर लगाना शुरू कर दी। आज वो एक बेहतरीन डॉक्टर है, एक बेहतरीन बेटा है, एक बेहतरीन दोस्त भी है, ठीक है। तो आपको जो एनर्जी मिल रही होती है ना आफ्टर ब्रेकअप, आप उसे पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस्तेमाल करें। लेकिन करेंगे तब कि जब आप वो 5 चीज़ें जो आपको बताई हैं कि आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करना शुरू करें। ये याद रखें कि आपके जिम्मे जो भी काम है ना, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसी और ने तो करनी है आपने ही है। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये जो मोहब्बत है, ये जो इश्क का भूत है ना, इसकी ड्यूरेशन के ऊपर भी आ जाए तो एक बात तो याद रखें, वो कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि ये जो इश्क का भूत है ना, इसकी जो एक्चुअल उम्र है ना वो है 18 महीने। 18 महीने के बाद ये इश्क का भूत उतर जाता है मेरे भाई। अब लोग कहेंगे अजीब बात है, हमने देखा वो 4 साल उनके इश्क चलता रहता है, उसके बाद शादी हो रही होती है। और मेरे भाई चलता असल में पहले 1.5 साल है, वो जो 18 महीने, उसके बाद भी अगर आप किसी को नहीं छोड़ रहे ना, वो जिद होती है, वो अना होती है, वो मोहब्बत नहीं रहती, ठीक है। मोहब्बत का वो एक कह लें कि जब वक्ती गुबार आया होता है ना, वो होता है यही है कि वो 18 महीने वाला होता है, ठीक है। और जब आपका ब्रेकअप होता है ना, तो ब्रेकअप के बाद संभलने के लिए 6 महीने एनफ होते हैं। 6 महीने में बंदा अगर अपनी उस एनर्जी को पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलाना शुरू कर देना, तो दुनिया कहाँ से कहाँ लेके चला जाता है। लेकिन अगर उस 6 महीने के अंदर अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच पे ना लेके जाए, अच्छी चीज़ों की तरफ ना जाए, फिर क्या, फिर पूरी ज़िंदगी ख़राब करके बैठा होता है। फिर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि वो कह ले कि ज़िंदगी की तरफ वो कह ले कि आसानियों की तरफ आ सके, ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो ये याद रखें, 18 महीने का भूत है मेरे भाई, किसी न किसी तरीके से गुजर ही जाएगा। अच्छा, एक और भी चीज़, लोग कहते नहीं जी पहली मोहब्बत नहीं भूल, पहली मोहब्बत में शिद्दत ज़्यादा होती है, ये तो बात शेयर है। लेकिन वो हमारे दोस्त शफीक जान साहब कहते हैं कि ये चीज़ गलत है मेरे भाई, कि वो जो कहते हैं कि पहली मोहब्बत है, पहली मोहब्बत होती है, दूसरी उसको भुलाने के लिए होती है, तीसरी में बंदा आदी हो चुका होता है। और ये रियलिटी है, होता ऐसे ही है। अब पहली मोहब्बत के बाद अगर किसी को उस तरह की दूसरी मोहब्बत नहीं हो रही, उसके 2 ही केस बनते हैं, या तो लोगों ने अपने प्रोफेशन के साथ या अपने पैशन के साथ अटैच हो जाते हैं, या फिर क्या होता है कि वो आदी होना शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब फैसला आपने करना है कि उस 18 महीने के भूत को सर से उतारने के बाद आपने कह लें कि अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटना है, या 18 साल जो है ना आपने उसी गुबार के अंदर, उसी गर्द आलूद माहौल के अंदर अपने आप को गंवा देना है। फैसला आखिर में फिर बात वही होगी कि वो आपके हाथ में कि आपने आफ्टर ब्रेकअप करना कैसे। या तो आप मेरे भाई 6 महीने उस एफर्ट को चलाएं, उस पॉजिटिव जो भी एनर्जी आपको उसके रिस्पॉन्स में मिल रही है उसे पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस्तेमाल करें, वरना ज़िंदगी के अंदर पता नहीं कितने आशिक पैदा हुए, कितने ही मर गए और कितने ही मरते रहेंगे। लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो उस एनर्जी को पॉजिटिव अप्रोच के साथ लेके चलते हैं और दुनिया और माफिया में बेहतर बनना शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज हाल से बेहाल करते रहें, शेव बढ़ा लेंगे, बिखरे बाल, फटे कपड़ों के साथ पता नहीं कितने गलियों में फिरते नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। कोई चर्च का आदी हो जाएगा, कोई अफीम पे ऊपर लग जाएगा, ठीक है, कोई वैसे बेरा रवि का शिकार हो जाएगा। तो मेरे भाई क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करने पे तुले हुए हो, क्यों अपने घर वालों को आजमाइश में डालते हो, क्यों मुआशरे को आजमाइश में डाल रहे हो। आज ही फैसला कर लो, जो छोड़ के जा रहा है ना, जाने दो उसे मेरे भाई, ठीक है, तुम्हें उससे बेहतर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल फिर वही हो जाएगा कि बेहतर उन्हें मिलता है कि जो आगे बढ़ के उठाते हैं। वो आई थिंक डॉक्टर AQ खान ने कहा था कि मौके उनको मिल रहे होते हैं जो आगे बढ़ के उठाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई शख्स इंतज़ार करता रहे ना, तो उसे तो वही मिलता है जो बचा कुछ होता है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जी, आपका कोई सवाल?